बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में लेक्चर 5 में हम लोगों ने लेबनिज़ थ्योरम की बात की थी और लेबनिज़ थ्योरम के प्रॉब्लम्स हमने बहुत से सॉल्व किए थे। ओके, तो जिनमें से एक प्रॉब्लम है हम लोगों ने सॉल्व किया था कि यदि y इक्वल साइन इनवर्स x होल स्क्वायर है, then prove that 1 minus x square y n plus 2 minus 2 n plus 1 x y n plus 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल 0। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि इसके आगे और इसकी वजह से इतना आपने प्रूफ कर लिया और ये कहें कि एनहेंस, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, एनहेंस फाइंड वाई एन 0। तो अब हम आज इसका मतलब समझेंगे कि वाई एन 0 क्या है। वाई एन 0 का मतलब है वैल्यू ऑफ वाई एन एट एक्स इक्वल 0। जैसे कि आपसे कहा जाए कि यदि फंक्शन आपका एफ एक्स है, वाई इक्वल एफ एक्स, तो इस वाई एन में और इस एफ एक्स में कोई अंतर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वाई इक्वल एफ एक्स इक्वल साइन एक्स है, तब वाई 0 को हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल 0, यहाँ मिलेगा आपको साइन 0, दैट इज 0। यदि आपसे कहें कि वाई 1 0 निकालिए, तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा वाई डैश, दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल कॉस एक्स। एक्स को शून्य रख देंगे तो वाई डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, आप वाई डैश कह दें या इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कह दें, एक ही बात है। ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि वैल्यू ऑफ वाई 1 और वैल्यू ऑफ वाई डैश दोनों एक ही बातें हैं। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं बाई 1, जिसके आपको आगे समझने में आसानी हो। सो वैल्यू ऑफ वाई 1 एट एक्स इक्वल 0 इज एफ डैश 0 और कॉस 0, इट इज़ 1। तो ये चूँकि इसका कॉन्सेप्ट वाई एन 0 का आपके अगला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे मैक्लॉरिन्स एक्सपांसन, वहाँ में आवश्यकता होगी। तो हम चाहते हैं यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं लेबनिज़ से कनेक्ट करते हुए। तो अब जैसे में वाई एन 0 निकालना है, तो वाई एन 0 निकालने के लिए आप को x को 0 रखना होगा। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है ये। इक्वेशन नंबर 1 में आप x इक्वल 0 रख दीजिए, पुट x इक्वल 0 इन 1। वी हैव 1 माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज 0 इंटू वाई एन प्लस 2 0 माइनस 2n प्लस 1 x is 0 into y n plus 1 0 minus n square वैल्यू ऑफ y n at x equal 0 इक्वल 0। समझ गए होंगे बच्चे कि इक्वेशन नंबर 1 में हमने केवल x को 0 रखा और y n प्लस 2 0 का मतलब क्या है कि y n प्लस 2 की वैल्यू एट x इक्वल 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x equals 0 instead of 0 only. So this implies y n plus 2 0
इक्वल एन स्क्वायर वाई एन 0। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, इसके पहले आपने प्रॉब्लम में ये भी निकाला था कि जैसे y इक्वल साइन इनवर्स x होल स्क्वायर है, फिर से आप इसको देखेंगे y इक्वल साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, यहाँ हम y को 0 रखेंगे। सो नाउ y इक्वल साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ y का मान x बराबर 0 पर साइन इनवर्स 0 होल स्क्वायर, जानते हैं साइन इनवर्स 0 इज 0, सो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल 0 इज 0। इसके बाद आपने फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाला था लेक्चर 5 में, वो क्या था 4y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिकॉल करेंगे, आपने पहले सवाल ये किया भी है, बहुत किए हैं। तो यहाँ आप y1 इक्वल 4y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ x इक्वल 0 इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ y1 एट x इक्वल 0। y1 का x बराबर 0 पर मान 4 इंटू y का मान x बराबर 0 पर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। चूँकि पहले स्टेप में हमने यहाँ वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल 0 निकाला है, तो ये भी मिल जाएगा आपको 0। इसके अलावा हमने सेकंड डेरिवेटिव भी निकाला था। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपका इक्वेशन था एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस 2 इक्वल 0। पुट x equal 0, we have 1 minus 0 into y2, value of y2 at x equals 0 minus 0 into y1 minus 2 equal 0. This implies y का x बराबर 0 पर मान माइनस 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, बराबर आ गया 2। तो देखिए आपने y का मान निकाला x बराबर 0 पर, फिर y1 के लिए आपने निकाला x बराबर 0 पर, इसके बाद आपको ने y2 की वैल्यू भी निकाल ली। तो अब y3 के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला ही नहीं था, लेबनीज से हमने क्या किया nth डेरिवेटिव निकाला था। तो आप इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 में y को हम 1 रख देंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में n को हम 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 2 कितना मिलेगा 3। नाउ हम इसको रिराइट कर लेते हैं कि y n प्लस 2 0 इक्वल n स्क्वायर y n 0। नाउ n इक्वल 1 implies y 1 plus 2 that is 3 0 equal n is 1, so 1 square by 1 0, by 1 0 हमने निकाला पहले, फिर से आप देख लीजिए ये 0 था तो इसको हम लिख देते हैं 0। n इक्वल 2 implies y 2 plus 2 that is 4 0 इक्वल n स्क्वायर, n 2 है इस 2 स्क्वायर y2 0, और y2 0 निकाला आपने, देखेंगे यहाँ फिर से y2 0 निकाला आपने 2, सो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 2। नेक्स्ट n इक्वल 3 इम्प्लाइज, रख दीजिए आप फिर से यहाँ n इक्वल 3, तो y5 0 इक्वल 3 स्क्वायर y3 0, y3 0 आप आपने अभी निकाला यहाँ, ये क्या है 0, होल इज 0। n इक्वल 4 implies y4 plus 2 that is y6 0 equal 4 square y4
जब आप n को 4 रखेंगे तो लेफ्ट में भी रखेंगे और राइट हैंड साइड में भी, तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा 4 स्क्वायर बाई 4 जीरो क्या है दिस 4 स्क्वायर, ये आपने निकाला यहाँ, सो दिस इज 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। इसी प्रकार से हम आगे जाते जाएंगे तो हम अगली वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो yn जीरो क्या मिलेगा आपको, n को आप रख दीजिए n-2 रिप्लेस कर दीजिए यहाँ, ओके फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हो गया yn जीरो, n को हमने रखा, n की जगह रखा n-2, तो y देखिए हम बराबर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि n बराबर n-2 हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमने तीर के निशान लिख दिया। br हम इसको फिर से आपको बता देते हैं कि हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसको रब कर देते हैं हम, ओके आपकी सुविधा के लिए कि आप अच्छे से समझें। रिप्लेस n विथ n-2, मान लीजिए इसका इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 है। इन सेकंड देख लीजिए, सेकंड इक्वेशन आपका ये सेकंड नंबर इक्वेशन है ये, जिसको हमने रीराइट किया है यहाँ पर। तो n-2 से रिप्लेस किया है तो मिलेगा y n-2 प्लस 2 दैट्स yn जीरो इक्वल n-2 स्क्वायर y n-2 स्क्वायर, दिस इज इन जनरल। अब yn कितना होगा, अब आप देखेंगे कि ये एक रिकरेंस रिलेशन कहलाता है, मतलब यहाँ भी आप देखें दो कम हो रहे थे, या इस डायरेक्शन में चलेंगे तो दो बढ़ रहे थे, ओके। तो यहाँ yn जीरो मिलेगा n-2 स्क्वायर, नेक्स्ट होगा n-4 स्क्वायर, देन n-6 स्क्वायर, मतलब दो कम होता जाएगा। जैसे आप यहाँ रखेंगे, फिर से देख लीजिए कि यदि यहाँ हम इसमें ओके यहाँ हम n को n-4 रख देंगे तो n-4 प्लस 2 दैट इज y n-2 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको yn प्लस -2 की। और जब n-4 रखा तो यहाँ हो जाएगा n-4 स्क्वायर और यहाँ yn-4 फिर n-6, ये हम आगे बढ़ते जाएंगे, ओके। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ मिलेगा आपको फाइनली 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है। ये किसके लिए होगा, फॉर इवन n मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन, इवन एंड n इक्वल 0, क्योंकि n इक्वल 0 के लिए भी आपने y0 की वैल्यू निकाली है, ओके। तो फॉर ऑड n आप आसानी से लिख सकते हैं n इक्वल 0, कैसे, चूँकि आपने y10 निकाला 0, y30 निकाला 0, आप ऐसे कंटिन्यूशन में जाएंगे तो y50 भी 0 निकलेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम yn की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कब, x इक्वल 0। तो लास्ट टर्म पे हमने इसको कंटिन्यू इसलिए नहीं किया था कि लेक्चर लंबा होता, आपको ये भी लगता है कि सवाल बहुत लंबा हो गया है। तो जहाँ सवाल लंबा हो जाता है, लेंथ लंबाई हो जाती है, तो आपको लगता है कि कठिन सवाल हो गया, जबकि ऐसे नहीं बेटा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि उन्होंने कहा yn0 निकालिए। जब yn0 निकालिए इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल वैल्यू निकालना है x बराबर 0 पर, किसकी, yn की। तो x बराबर 0 हम यहाँ भी रखेंगे, देन यहाँ भी रखेंगे, ओके, जहाँ भी है।
तो एक ये प्रोसेस है y0 निकालने के लिए। इसका उपयोग हम करेंगे मैक्लॉरेंस एक्सपांसन में। मैक्लॉरेंस एक्सपांसन मैक्लॉरेन का विस्तार, मैक्लॉरेन एक्सपांसन, ओके। मैक्लॉरेंस एक्सपांसन। अब मैक्लॉरेंस एक्सपांसन में क्या, जैसे आपने 12th लेवल तक 11th में भी आपने बहुत से एक्सपांसन देखे हैं। बाइनोमियल एक्सपांसन है, बाइनोमियल एक्सपांसन ऑफ नेगेटिव इंडेक्स भी है, इसके अलावा sin x का विस्तार है, cos x का है, tan x का है, एक्सपोनेंशियल का भी है, log 1 + x का भी है। ऐसे तमाम आपने एक्सपांसन निकाले, उनके फार्मूले आप कभी भी भूल जाते हैं। तो पहले भी हमने बात की थी कि जैसे log 1 + x भूल गए, हम एक्सपांसन निकाल सकते हैं मैक्लॉरेंस की सहायता से। ये भी बड़ा सिंपल है। तो इसके लिए हम इसका पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि इनका क्या कहना है। मैक्लॉरेन का स्टेटमेंट, यदि f(x) x का फलन है, ओके, f(x) यदि x का फलन है, तब फंक्शन ऑफ x, इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं, एंड कैन बी नंबर 1, और इसको x की घातों में विस्तार किया जा सकता है, कैन बी एक्सपांडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, और इसे x की बढ़ती हुई घातों में विस्तार किया जा सकता है। एक कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन कि इट कैन बी डिफरेंशिएबल, मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कितने बार, कितने भी बार, मतलब 1 बार, 2 बार, n बार, एंड सो ऑन। डिफरेंशिएट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, डिफरेंशिएट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देन मतलब फंक्शन कोई x का फंक्शन है नंबर 1, इसको हम x की घातों में विस्तार कर सकते हैं, कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कितने भी बार। देन f(x) इक्वल f0 प्लस x f(0) प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 f(0) प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 f(0) प्लस x⁴n बाई फैक्टोरियल n fn0। अब आप देखेंगे हमने विदिन ब्रैकेट लिखा है n को। विदिन ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके। यदि हम ब्रैकेट ना लगाते यहाँ तो उसका मतलब होता है कि फंक्शन की पावर n है, ओके, प्लस एंड सो ऑन। ये मैक्लॉरेन एक्सपांसन है। अच्छा, हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए देखिए, थ्योरम्स के नाम से बच्चे घबराते हैं, और उसके बाद ये किया जाए कि इसको प्रूफ किया जाए। तो इसको एक्सपांसन कहते हैं आप, मैक्लॉरेन, या थ्योरम कहते हैं, एक ही बात है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरेन थ्योरम। मैक्लॉरेन थ्योरम के लिए लिखिए और सिद्ध कीजिए। जब लिखने का कहेंगे तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। कौन सा, ये स्टेटमेंट हो गया थ्योरम का। अब इस थ्योरम के स्टेटमेंट के बाद इसके प्रूफ की बात आती है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि इससे आसान प्रूफ हमने देखा नहीं कभी। जैसे लेबनिज को भी हमने प्रूफ किया था कि
पहले जो आप जानते थे 11th लेवल पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, तो आपने लिख लिया जैसे आपने 11th में किया था। उसके बाद चूँकि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन भी पढ़ा हुआ है और मैथमेटिकल इंडक्शन हमने अप्लाई कर दिया, मतलब हम केवल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसलिए वो आपका लेबनिज़ थ्योरम भी प्रूफ हो गया। ऐसे आप यहाँ देखेंगे कि किसी भी फंक्शन में, जैसे कि आपने अभी पहले देखा था कि हम n को 0 रखेंगे तो आपको जो भी मिलेगी वैल्यू, वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। जैसे आपने y60 निकाला, क्या मिला, कांस्टेंट। ओके, और पीछे चलते हैं हम, तो यहाँ जैसे आपने कहा कि हमारा y1 क्या है, उसको हम f' भी कह सकते हैं, चूँकि y क्या है, fx है। तो यहाँ से और देखेंगे आप कि जब हमने x को 0 रखा तो वैल्यू क्या मिली आपको, cos 0 दैट इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट, ये कैसा है, अचल राशि है, ये अचल राशि है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये सभी यहाँ कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ कांस्टेंट कौन कौन से हो गए कि cos 0 वहाँ देखा था आपने कांस्टेंट हुआ, यहाँ आपको मिला f0, ये भी कांस्टेंट है, f'0 ये भी कांस्टेंट है। ओके, f'0 और फैक्टोरियल 2 ये भी कांस्टेंट है, यहाँ f'0 और फैक्टोरियल 3 ये भी कांस्टेंट है, और fn0 और फैक्टोरियल ये भी कांस्टेंट है। तो जितने भी कांस्टेंट हैं उनको आप कांस्टेंट ही मान के आगे चलें, और आप ऐसा फंक्शन यहाँ मान लें जैसे कि आप मैथमेटिक्स में हमेशा करते आए हैं कि लेट ना, एक फंक्शन मान के हम स्टार्ट करेंगे, तो फंक्शन कैसे माने, हमारे दिमाग में पहले से कुछ नहीं होना चाहिए कि हम कैसा फंक्शन लें। यहाँ आप क्वेश्चन में देखिए कि जैसे f0 लिखा हुआ है, f0 कांस्टेंट है, आपको मालूम है, तो हमने कह दिया इसको लेट f0 की जगह हमने a0 ले लिया। कहा नहीं कि हम f0 का a0 ले रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि फंक्शन हम कैसे माने। दूसरी बात आपने देखा कि यहाँ x है, x के अलावा क्या है, f'0 है, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको a1 मान लिया हमने। देखिए मान रहे हैं, लेकिन आप बार बार मैं बताऊंगा उसको यहाँ कहने की जरूरत नहीं है अलग से। दूसरी बात, फिर x² है, वेरिएबल है, f'0 बाई फैक्टोरियल 2 था, ये है आपका a2 मान लिया, प्लस x³ वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है इसलिए 3 कह दिया हमने। फिर a4 x⁴ एंड सो ऑन, xn वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ x है, बाकी को हमने कह दिया an। अब देखिए आपका प्रूफ कितना आसान हो जाएगा, मतलब माना किस तरीके से है, कोई भी थ्योरम है जब कुछ हम सपोजिशन लेके चलते हैं, तो यहाँ भी हम कुछ मान के चलेंगे कि एक फंक्शन लेके स्टार्ट करना होगा, क्योंकि फंक्शन के लिए हमें प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी कांस्टेंट थे इन सभी को हमने a0 a1 a2 a3, तो यहाँ बताना पड़ेगा कि जहाँ की a0 a1 a2 एंड सो ऑन ये सभी अचल राशियाँ हैं। अब इन अचल राशियों की सहायता से आपको निकालना है, क्या निकालना है, कि a0 a1 a2 a3 के मान निकालेंगे।
तो ये मान कैसे निकलेंगे? निश्चित है कि आप देखिए कि बात यहाँ एफ डैश ज़ीरो की हो रही है, एफ डबल डैश ज़ीरो की बात हो रही है। इसका मतलब हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा वन बाई वन, और वहाँ हम एक्स को जीरो रखेंगे जैसे कि आपने पिछले प्रॉब्लम में देखा था। तो यहाँ इसको हम दे देते हैं नंबर 1। ओके, सो पुट एक्स इक्वल 0 इन 1, एक्स बराबर 0 रख दीजिए। क्या मिलेगा? वी गेट f0 इक्वल a0। अब आप देखिए कि यहाँ बाकी सभी में x के मल्टीपल हैं, इसलिए इन सबको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो सभी क्या हो जाएंगे? सॉरी, इसको अनड्यू कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा बाद में। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? 0। सो आपको मिला f0 इक्वल 0। अब हम शून्य नहीं रख सकते हैं, पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब तो हमें एफ डैश एक्स मिलेगा। सो डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशियल हुआ एफ डैश एक्स, राइट हैंड साइड में a0 चूँकि कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशियल 0, a1 x से डिफरेंशियल 1 प्लस a2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 2x है ना, सिंपल बच्चों, प्लस 3a3 x स्क्वायर प्लस 4a4 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an x is to n minus 1 plus and so on, x in the differential and x is to n minus 1. Now put x equals 0, first x equals 0. So x equals 0 implies f dash 0 equal a1 into 1, that is a1, बाकी सभी अगेन x के मल्टीपल हैं, ये सभी 0 हो जाएंगे। अगला, अब आप फिर आगे बढ़ेंगे इसके लिए कि इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। तो डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर? सो डिफरेंशिएट 2 दूसरे का अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। we have f डबल डैश x इक्वल, देखिए a1 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0, 2a2x है तो 2 इंटू 1 a2 क्योंकि x का डिफरेंशियल 1, 3 x का डिफरेंशियल 2x, सो 3a3 या x प्लस 4 इंटू 3 सिंपल डेरिवेटिव है ये a4 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n minus 1 an x is to n minus 2। इन्फाइनाइट है चूँकि ये एक्सपांसन, इसलिए डैश लगा दिया। x इक्वल 0 इम्प्लाइज, मतलब आप हर स्टेज पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फिर x को 0 रख रहे हैं। सो दिस इज फैक्टोरियल 2a2, बाकी सभी यहाँ फिर देखिए x के मल्टीपल हैं। सो दिस इम्प्लाइज a2 इक्वल f डबल डैश 0 by factorial 2। Now differentiate equation number 3rd. This is our equation number 3rd. So differentiate 3rd with respect to x. We have f डबल x का डिफरेंशियल, अगला f ट्रिपल डैश x, दिस इज कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0। नेक्स्ट जो है a3 x डिफरेंशियल 1 a3 प्लस 4 3 2 a4x प्लस एंड सो ऑन n minus 1 n minus 2
an x is 2 and minus 3 and so on. Now I again put x equals 0, so x equals 0 implies f triple dash 0 equal factorial 3 a3. So this implies a3 equal f ट्रिपल डैश 0 बाय फैक्टर 3. अब आप देखेंगे यहाँ से आपको सिमेट्री भी मिलेगी. सिमेट्री कैसे कि आपने पहले a1 निकाला, इस a1 को भी हम लिख सकते हैं कैसे कि a1 बाय थोड़ा पेन सेलेक्ट करने में यहाँ दिक्कत हुई, तो a1 बाई फैक्टोरियल 1. फिर भी कुछ यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई कि पेन का सिलेक्शन बेहतर नहीं हो पाया है, तो इसको आप देखेंगे कि a1 बाय फैक्टोरियल 1. ओके, सेकंड क्या है, a2 इज एब्डोल डैश 0 बाई फैक्टोरियल 2. इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ बजाय इसके a1 लिखने के हम इसको यहाँ रब कर दें. सो दिस इम्प्लाइज okay, this implies a1 is f dash 0 by factorial 1, because factorial 1 is always 1. So okay, now come to our next. a2 इज एब्डोल लेस 0 बाई फैक्टोरियल 2. तो एक वैल्यू आपकी ये आपने यहाँ चूज़ की, एक यहाँ a3 में देखते हैं आप. तो यहाँ आपको सिमेट्री मिलना चालू हुई कि नहीं हुई, कि यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि an होगा, an इज f एंड 0 बाय फैक्टोरियल n. कैसे निकाला आपने, सममिति से, बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री. ओके, तो ये जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपने निकाली है, ये सब वैल्यूज वापस हम फर्स्ट में रख देंगे. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a0, a1, a2 and so on, an and so on in first. समीकरण 1 में जो आपने फंक्शन माना हुआ था नंबर 1, इसमें आप a0, a1, a2 एंड सो ऑन इन सभी की वैल्यूज रख दीजिए. क्या मिलेगा, देखिए आपको फंक्शन लिया था आपने fx को माना था a0 है आपका है. फिर से वापस लौटते हैं, a0 है आपका f0, सो f0 प्लस x f डैश 0 आपका है, सॉरी 2, ये आपका था a1 क्या निकाला आपने, f डैश 0 बाई फैक्टोरियल 1. यहाँ लिख लीजिए आप कि x बाई फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस a2 f डबल 0 बाई फैक्टोरियल 2. अब आप देखेंगे यहाँ है a2 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस इम्प्लाइज दिस इज f x इक्वल f0 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस
एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस नेक्स्ट आपने निकाला था एफ ट्रिपल डैश 0 बाई फैक्टर 3। तो ये आपको इतनी आसानी से कैसे मिल गया? ये आपको आसानी से इसलिए मिल गया कि आपने क्वेश्चन की जो शुरुआत की थी वो आपने की थी कहाँ से, कि हम इस फंक्शन को कैसे माने। यदि आप फंक्शन को सही तरीके से मान लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान। तो इसको आप थ्योरम जैसा ट्रीट करेंगे, क्वेश्चन जैसे, दोनों ट्रीट कर सकते हैं आप, कि यदि ये प्रूफ करना है आपको। देखिए तो यहाँ ये कांस्टेंट है इसलिए हमने a1 कह दिया, a0 कह दिया। यहाँ एफ डैश 0 कांस्टेंट है इसलिए हमने a1 कह दिया। ये इसको हमने a2 कह दिया, इसको हमने a3। तो आपकी चतुराई इसी में है कि जो हमें प्रूफ करना है वहाँ से हम फंक्शन को कैसे मान के चलें आगे। ऐसी बहुत सी थ्योरम्स आगे आएंगी, जिससे हम टेलर की बात भी करेंगे, टेलर को भी हम ऐसे मान के चलेंगे। टेलर एक्सपेंशन भी आपके कोर्स में है, तो आप देखेंगे इन सभी थ्योरम्स के प्रूफ बहुत आसान है। इसका फ़ायदा क्या है बेटा, इससे हम किसी भी फंक्शन का एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक्सपांड एफ एक्स इक्वल इज टू ए एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स बाई मैक्लॉरेंस एक्सपांसन। मैक्लॉरेंस विस्तार की सहायता से आप इज टू एक्स को विस्तार कीजिए। यदि इन्होंने केवल आपसे कहा होता है कि आप ई एक्स को विस्तार कीजिए, तब भी आप क्या लिखते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल लेट एफ एक्स इक्वल इज टू ए एक्स। सॉल्यूशन देखें आप, तो सॉल्यूशन में क्या, आप x को 0 रखेंगे, रख दीजिए दोनों साइड x इक्वल 0, तो आपको मिलेगा e रेज टू a इंटू 0 इक्वल e रेज टू 0 इक्वल 1। अब एफ डैश 0 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कि एफ डैश 0 निकालना है, तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से नहीं निकाल सकते कि एफ 0 को डिफरेंशिएट करें, इसलिए हम यहाँ से फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो एफ डैश एक्स इक्वल a इंटू ई रेज टू एक्स। पहले भी हमने इस प्रॉब्लम को लिया है सेक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन में, जब n टाइम्स हमने डिफरेंशिएट किया था। तो एफ डैश 0 इक्वल a ई रेज टू 0 इक्वल a एफ डबल डैश 0 एफ डबल डैश एक्स इक्वल a स्क्वायर ई रेज टू एक्स। समझ गए होंगे बच्चे, ई रेज टू एक्स, ए एक्स का डिफरेंशियल पुनः ए ई रेज टू एक्स। सो दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश 0 इक्वल ए स्क्वायर ई रेज टू 0 दैट इज ए स्क्वायर, है ना। दिस इम्प्लाइज, निकाल दीजिए इम्प्लाइज भी यहाँ, एफ ट्रिपल डैश 0 इक्वल ए क्यू, मतलब एफ एक्स का तीसरा अवकल गुणांक, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज ए क्यू इज टू ए एक्स। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये मिला आपको ए क्यूब ए टू 0 इक्वल ए क्यूब। नेक्स्ट बाय सिमेट्री, यहाँ जो हमने लिखा है ना, ये 0 गलती से लिख दिया, ये होगा आपका, बच्चे भी समझते हैं, x। सो एफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स is a raised to n e raised to ax. This implies fn 0 equal a raised to n e raised to 0. So this is a raised to n. अब इन सब की वैल्यूज हमने निकाल ली है, f0, f डैश 0, x f डबल डैश 0 एंड सो ऑन। इन सभी वैल्यूज को उठा के आप जो आपका एक्सपांसन आपका मैक्लॉरेंस का था, मैक्लॉरेंस का विस्तार, यहाँ आप इन वैल्यूज़ को रख दीजिए।
So by Maclaurin's expansion, fx इक्वल f0, f0 आपके पास है 1 प्लस x f dash 0 that is a plus x square by factorial 2 f double dash 0 that is a square plus x cube by factorial 3 f triple dash 0 that is a cube plus and so on x is to n by factorial n fn 0, this is a is to n. तो this is 1 fx क्या है आपका e is to ax, this is 1 plus ax plus ax squared by factorial 2 plus ax cube by factorial 3 plus and so on plus ax whole is to n by factorial n and so on. तो देखा जो एक्सपांसन आप पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, उसको आपने यहाँ कैलकुलस की सहायता से निकाला। तो हम देख रहे हैं कि बच्चे होमवर्क भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो हम आपके लिए एक्सरसाइज है कि यहाँ से आप कुछ प्रॉब्लम्स खुद करें। सो एक्सपांड फॉलोइंग फंक्शंस। Number 1, fx equal log of 1 plus x. Second, fx equal sin x. Third, fx equal x plus a, जो बाइनोमियल एक्सपांसन है वो भी आप निकालिए, रेज़ टू m या n भी कर दें। तो एक जनरल टर्म क्या होगा आपका, यहाँ जनरल टर्म n की जगह आप m ले लेंगे वहाँ। तो इन सब को आप एक्सपांड कीजिए। कुछ और प्रॉब्लम्स हम अगले टर्न पर कोशिश करेंगे कि एक आध प्रॉब्लम कुछ और लेंगे, मतलब किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है जिससे आपसे कहें कि डिफरेंशिएट कीजिए, सॉरी एक्सपांड कीजिए, कि उसको एफ एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स के लिए। तो चूंकि टेन इनवर्स एक्स का भी हमने एन से डेरिवेटिव निकाला है, इसलिए हम भी इसको मैक्लॉरिन से एक्सपांड कर सकते हैं। तो जिन आपने फंक्शंस का एक्सपांसन नहीं निकाला पहले कभी, या जो आपके जहन में या जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपांसन नहीं है, उन सभी को भी हम मैक्लॉरिन की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन एक्सपांसन, वी कैन एक्सपांड एवरी टाइप ऑफ फंक्शंस विच कैन बी expanded in ascending powers of x and differentiable any number of times। ऐसे सभी फंक्शंस को हम मैक्लॉरिन की सहायता से एक्सपांड कर सकते हैं। ओके बच्चों, आपसे प्रॉब्लम्स बनेंगे, आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और आपसे सभी क्वेश्चंस भी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।